ओके, सो आई वाज सेइंग कि कभी भी अगर हमें कलर पिक करना होता है तो हम जो भी हमारा कलर का बोल सकते हैं, जो इनपुट का सॉकेट होता है या जो कलर इनपुट होता है उसके ऊपर आप माउस को रख के ई अगर प्रेस करोगे तो ये आई ड्रॉपर में चेंज हो जाता है। फिर कहीं पे भी हम क्लिक करेंगे, कहीं पे भी लिटरली यहीं पे क्लिक कर सकते हैं एंड वो उस कलर को ले लेता है, राइट। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ ऐसे एंड वो उस ब्लू कलर को फटाक से पिक कर लेता है। और सिर्फ यही नहीं, हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहाँ कहीं बाहर क्लिक कर दिए, इवन दो ड्रॉपर का साइन हट जाता है, बट हम विंडोज़ में बाहर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं एंड वो ऑटोमेटिकली वो कलर पिक कर लेता है उस जगह से, ठीक है। वो कलर वहाँ से सैम्पल कर लेता है इस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस ऑरेंज पे ऐसे क्लिक कर सकता हूँ एंड वो ऑरेंज कलर को सैम्पल कर लेगा, ठीक। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो ये कि यहाँ पे हेक्स कोड भी देता है। तो अपन किसी कलर का अगर हेक्स कोड हमको पता है तो हम यहाँ पे हेक्स कोड भी इनपुट कर सकते हैं, ठीक। एक चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है गामा करेक्टेड, तो आप जब हेक्स कोड डालते हो मेक श्योर इट इज़ गामा करेक्टेड। वैसे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, कभी कभी इससे फ़र्क पड़ता है। कभी अगर सही ना आ रहा हो तो फिर सर्च करना, सॉरी, कभी अगर ऐसा हो रहा हो कि आप कुछ हेक्स डाल रहे हो, कलर सही नहीं आ रहा है, तो फिर ध्यान रखना ये गामा करेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा कलर को, ठीक। इसके अलावा अगर आप ई प्रेस करते हो, राइट, एंड आप कहीं पे एक सिंगल क्लिक करते हो तो कलर पिक करता है, बट अगर आप ई प्रेस करके कहीं पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करते हो तो वो सारे कलर्स का एवरेज लेते जाता है। जहाँ जहाँ आप ड्रैग कर रहे हो उन सारे कलर्स का एवरेज ले रहे हैं। जैसे मैं यहाँ आऊँगा कलर डार्क होने लगेगा, ऊपर जाऊँगा तो कलर लाइट होने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे चल रहे हैं हम, जैसे ग्रीन पे आएंगे वो ग्रीन का एवरेज लेने लगा। तो क्या करता है ये, किस अलग अलग कलर्स के से एवरेज लेने लगता है। जिस भी कलर पे हम ज़्यादा चलते हैं उस कलर का एवरेज लेता है वो ये, ठीक है। आई होप ये समझ में आया हो कि मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। तो अपन ऐसे करके मान लो कि ऐसे इसका एवरेज कलर हमको चाहिए तो हम ई प्रेस करेंगे, देन ऐसे ड्रैग कर लेंगे एंड वो इन सारी वैल्यूज़ का एवरेज करके यहाँ पे उसका कलर दे देता है, ठीक। तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ये चीज़ें। मैं फटाक से अंडू कर देता हूँ इससे पहले कि प्रेक्षक गुस्सा हो जाए। कितने कलर्स कर लिए, ओके देर, ठीक है। तो ये हमारा वापस कलर आ गया। अब सीलिंग में आई थिंक कि हमने मटेरियल नहीं लगाए हैं, ठीक है, वहाँ नीड भी नहीं है, डिफ़ॉल्ट वाइट ही यस सर। है ना। यहाँ पे लगाना था, यहाँ पे हमने नहीं लगाए हैं। यहाँ पे वुडन आएगा आपका शेल्फ में, जहाँ तक लेट मी चेक, ये ओके। सो ये कलर्स आपके सही है। इस कलर का मैं हेक्स बता दूंगा अभी, तो हेक्स कोड आप डाल सकते हो डायरेक्ट, तो उससे ऑटोमेटिकली मटेरियल लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे अगर व्यू पे तो हाँ, यहाँ पे देखो वुडन लगा है, सो दिस शुड बी वुड। एंड यहाँ बीच में हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है ये गोल्डन कलर की टी प्रोफाइल। सर एक और चीज, वार्डरोब में जो नीचे वाला सेक्शन है उधर लूवर्स लगे हैं, तो वो हाँ, यहाँ पे कैसे लूअर्स लगे बनेगा? हैं। लूअर्स एग्जैक्टली वैसे ही जैसे यहाँ पे बने हैं ना, यहाँ पे भी हमने लूअर्स लगाए थे अच्छा, ना। वो वहां बनाने पड़ेंगे ना मॉडलिंग हाँ, में? बनाने पड़ेंगे, हम यहीं से कॉपी करके ला के एंड यहाँ नीचे रख सकते हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया था कि लूअर्स हाँ। बने, ये बाद में बने होंगे, बट इस तरह से बनेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें ग्रूव है बट अपन को टी प्रोफाइल देना है, ठीक है। तो चलो इसको बंद करते हैं, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, इनफैक्ट मैं अपना ही ओपन कर लेता हूँ डायरेक्ट। और अब हम आते हैं मटेरियल्स पे, राइट, एक एक करके सारे मटेरियल्स लगाने पे। सो टू रिकैप एंड मेक श्योर कि हम सेम पेज पे हैं, यहाँ पे मैं मटेरियल व्यू मोड पे हूँ, है ना, मटेरियल प्रीव्यू पे हूँ। इसके अलावा मेरा यहाँ पे शेडर एडिटर खोला हुआ है जिसके थ्रू हम मटेरियल्स क्रिएट करेंगे। एंड इस जगह पे हमारा टेक्सचर या यूवी खुला हुआ है, बट यूवी का हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम यूवी का यूज़ करेंगे ही नहीं। स्टिल मैंने खोल के रख दिया हूँ ताकि हमको टेक्सचर का प्रीव्यू दिखे कि हम क्या टेक्सचर लगा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आएंगे हम वाइट, नॉर्मल वाइट कलर से। सो वॉल्स हमारी वाइट होनी है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इसका नाम दे दूँगा मैं वाइट, जो भी हमें देना है, प्लास्टर या कुछ भी। आई थिंक आपने दे चुके हो। रवीना, फाइल कहाँ भेजी हो? अभी 65% बस हुआ है। अच्छा, जा रहा है, ठीक है,
ओके, सो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अब देखो ये तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है। अब मुझे यहाँ पे वाइट लगाना है, यहाँ वाइट लगाना है, मे बी कहीं और ही वाइट वाइट लगाना है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता क्या चलेगा मैंने कहाँ लगा दिया हूँ और कहाँ नहीं लगाया हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक RGB नोड ले लेता हूँ। ठीक, ये RGB नोड नाम है इसका, ये इनपुट में आता है RGB। यहाँ से अपन कलर का इनपुट दे सकते हैं बेसिकली। एंड यहाँ पे मैं कोई भी एक रैंडम कलर्स का ऐसे इनपुट दे देता हूँ। और फिर मैं, क्योंकि अब मुझे पता है कि भाई यहाँ पे मेरा ये वाइट प्लास्टर मटेरियल लगा हुआ है, तो मैं सारे ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ पे वाइट प्लास्टर चाहिए उसको सेलेक्ट करके उस पर ऐसे वाइट प्लास्टर लगाए थे। ऐसे यहाँ पे भी चाहिए, एंड आई थिंक इसके ऊपर भी वाइट, इसके ऊपर ही वाइट प्लास्टर। और कहाँ, यहाँ पे भी है क्या, आई थिंक यहाँ पे है, मुझे याद नहीं है। हल्का से एक्चुअली ये दूसरा कलर है, वाइट कलर नहीं है, बीच कलर है हल्का सा, तो हम बीच कलर लगा देंगे यहाँ पे ना। इसको कोई वाइट ही प्लास्टर दे देते हैं नाम। देन लेट मी सी वॉल पे कौन सा कलर है, वॉल पे ही बीच वाइट नहीं बीच कलर ही है। सो बढ़िया है, इसको हम वाइट प्लास्टर देख के बेज प्लास्टर दे देते हैं नाम। ठीक, तो ये मैंने लगा दिया हूँ। एंड नाउ आई कैन जस्ट रिमूव दिस एंड आई गेट माई कलर बैक। ठीक, अब क्योंकि बीज है तो भाई वो करना ही पड़ेगा, तो उसको मैं मैनुअली उसको बीज कलर कर देता हूँ, सम वॉट बीज। अरे थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, सैचुरेशन को कम करते हैं, बिल्कुल हल्का सा चाहिए, जस्ट लाइक दैट। बाद में भले हम इसको ट्वीक कर लेंगे। अब हमें चाहिए ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर के लिए मुझे उसका हेक्स चाहिए, बट लेट इट बी, आई वॉल कर लेते हैं अभी के लिए। सो यहाँ पे ग्रीन जाना है, आई थिंक, यस यहाँ पे ग्रीन जाना है। एंड ये थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन साइड है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके इस पर न्यू बना लेते हैं, इसको नाम देते हैं अच्छा से ऐसे ग्रीन, और बेस कलर को हम ऐसे ग्रीन शेड दे देंगे जैसा हमको चाहिए वैसे ग्रीन, काइंड ऑफ लाइक दिस। ठीक, इसके बाद रफनेस को मैं बढ़ा देता हूँ, एंड हो गया। ये भी है कि ग्रीन, यस ये भी है, तो इसको लेके यहाँ पे भी ग्रीन। एंड इसके साथ मेरे ये मटेरियल हो गया है। अब इस पर क्या देना है, इस पर देना है वुड, और जो वुड था वो मैंने आपको प्रोवाइड किया था। सो फाइल अपेंड, एंड आई विल अपेंड ऑल द मटेरियल्स। तो डेस्कटॉप पे मैंने रखा था, आई थिंक ये है मटेरियल्स। एंड मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं जा रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है। भानु आ रहा है, बढ़िया। सो इन सारे मटेरियल्स को फ़िलहाल के लिए मार्बल छोड़ के बाकी सबको मैं अपेंड कर दूँगा, मुझे क्योंकि मार्बल मैंने ऑलरेडी अपेंड कर चुका हूँ। सो लेट्स अपेंड देम ऑल। इसमें ब्लैंकेट है, कर्टेन है, डॉट स्ट्राइप, ये मेरे किसी काम का नहीं है। बेसिक पेंटेड, एंड ये एक्चुअली बेसिक मेटल है। इसके अलावा मार्बल है, कुछ वुड है, दैट्स इट। ओके, लेट्स सी, ये पूरा वुड है, पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक वुड है। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर यहाँ लिस्ट पे जाएंगे हम, एंड लिस्ट पे जाके क्या लगा देंगे हम लगा देंगे वुड विनियर 002। थोड़ा सा वेट करते हैं। अब देखो यहाँ से अपने चैलेंज चालू होता है। वाई, अगर हम इसको देखें तो कुछ ऐसा है, दिख रहा है, लाइन लाइन सीधी सीधी लाइन दिख रही है। मटेरियल हमको सही नहीं दिख रहा है जैसा वुड दिखना चाहिए। एंड ऐसे इसलिए दिख रहा है बिकॉज हमने अभी तक इसको अनरैप नहीं किए, यूवी अनरैप नहीं किए, बट हम वो यूज़ नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। तो इट्स बेटर कि हम सिंपली इसको ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट दे दें। भानु कहाँ चला गया, चलो वो देख लेगा वीडियो से, ठीक है। सो हमने क्या किया है, पहले यूवी यूज़ कर रहे थे, अब हम ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं। बट देखो ये अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, अभी वैसा का वैसे ही है ना। तो इसको फिक्स करने के लिए जब भी हम ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं हमें एक सेटिंग और चेंज करना पड़ता है, और वो है कि जितने भी हमारे टेक्सचर्स हैं इन सब टेक्सचर को फ्लैट, ये जो यहाँ पे फ्लैट लिखा है इसको चेंज करना पड़ता है बॉक्स पे। तो प्रोजेक्शन टाइप है, एंड हमें सबको इस पे चेंज करना पड़ेगा बॉक्स पे, जस्ट लाइक दैट। एंड बस इतना करने से हमारा जो
वुड है दैट शुड हैव बीन विजिबल, मे बी इसकी वजह से नहीं है। यप, डिस्प्लेसमेंट जो लगा था हमारा उसकी वजह से वो विजिबल नहीं था। तो हो सकता है आप में ये प्रॉब्लम ना आए, मेरे में आ रही है, तो मैंने इसलिए डिस्प्लेसमेंट हटा दिया। और डिस्प्लेसमेंट हटाती देखो नहीं, वुड। मेरे में भी आ रही है। हाँ, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है डिस्प्लेसमेंट हटा देना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो वुड है वो नॉर्मल हो गया। अब इस वुड को अपन कहीं पे भी लगा सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल सही तरीके से सब जगह लगेगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने एक जगह पे लगा दिया है, इसके सामने पे भी लगा देते हैं। तो सेम मटेरियल लगाना है ना, तो व्हाट आई कैन डू, पहले तो इसको मटेरियल पे स्विच कर लो। सो व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकता हूँ जिस पे मुझे मटेरियल देना है, फिर इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, और फिर उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है लास्ट में जिससे हमें मटेरियल कॉपी करना है। ये बिल्कुल वैसी है जैसा हमने जो ऑब्जेक्ट डाटा कॉपी किए थे, या हमने ये पहले कर चुके हैं एक्चुअली। हम लास्ट में उस मटेरियल को सेलेक्ट कर, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं इससे मटेरियल कॉपी करना है। देन हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस एल, एंड कंट्रोल एल प्रेस करके हम कर देंगे लिंक मटेरियल्स, तो ऑटोमेटिकली वो मटेरियल इन पे भी लग जाएगा। यहाँ नीचे भी सेम मटेरियल आना है, ये देखो, है ना। तो वहाँ पे भी हम वही करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, फिर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, कंट्रोल एल लिंक मटेरियल, एंड वो मटेरियल फिर नीचे भी लग गया। और देख लेते और कहाँ लगना है ये मटेरियल, वार्डरोब पे लगना है, तो वार्डरोब को सेलेक्ट किए, ऊपर वाला पोर्शन पे लगना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको सेलेक्ट किए, कंट्रोल एल लिंक मटेरियल, एंड ये लग गया। बट वार्डरोब के नीचे वाले पार्ट में अलग लगाना है हमको मटेरियल, है ना। तो जब भी हमें एक ही ऑब्जेक्ट में अलग अलग मटेरियल्स देने होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक न्यू स्लॉट क्रिएट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे फिर एक प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे स्लॉट के मेन्यू पे जाके, ताकि एक नया स्लॉट क्रिएट हो जाए। और फिर इसको मैं असाइन कर सकता हूँ, ये एडिट मोड में ही आएगा असाइन का बटन, ऑब्जेक्ट मोड में नहीं आता है। तो एडिट मोड पे हो और आपके फेसेस सेलेक्टेड है तो आप जाओगे स्लॉट पे, यहाँ पे न्यू स्लॉट ऐड करके असाइन कर दोगे। अब इस स्लॉट में हम मटेरियल लगा सकते हैं, या तो नया मटेरियल बना सकते हैं, या हमारे पास ऑलरेडी, यस प्रेक्षा, सर थोड़ा सा धीरे प्लीज। सॉरी सॉरी, लेट्स रिपीट, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा बहुत। सॉरी सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली कह रहा है मैं इतना ज़्यादा थका हूँ, नींद में हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा फास्ट हो गया, सॉरी। हमें क्या करना है, ये जो नीचे वाले फेसेस है इन पे एक दूसरा मटेरियल लगाना है, राइट। तो दूसरा मटेरियल लगाने के लिए, क्योंकि ये पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट है ना, तो जब भी हमें एक ही ऑब्जेक्ट में अलग अलग फेसेस पे अलग अलग मटेरियल लगाने होते हैं तो हमें मतलब मल्टीपल स्लॉट्स बनाने पड़ते हैं मटेरियल के। अब स्लॉट्स आपको यहाँ भी मिल जाएंगे शेडर एडिटर में, और यहाँ पे भी मिल जाते हैं मटेरियल में, सबसे ऊपर जो होते हैं ना मटेरियल व्यू पे, वो स्लॉट्स होते हैं। तो हम यहाँ प्लस पे क्लिक करके एक नया स्लॉट बना सकते हैं, या फिर इस स्लॉट पे जाके प्लस पे क्लिक करके नया स्लॉट बना सकते हैं, ठीक। तो ये नया स्लॉट जो है ये तो मटेरियल का स्लॉट है, इसमें हम किसी एक मटेरियल को अब या तो हम नया मटेरियल बना सकते हैं, या फिर ऑलरेडी जो मटेरियल हमारे सीन में है उसको हम इस स्लॉट में असाइन कर सकते हैं। तो वो करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है ड्रॉप डाउन पे, क्योंकि हमारे पास ग्रीन वाला मटेरियल है ऑलरेडी। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक किए, ग्रीन टाइप किए, एंड ये मिल गया मटेरियल। तो अब मेरे पास दो स्लॉट है, पहले वाले पे वुड है जो कि अभी पूरे पे लगा हुआ है, और सेकंड स्लॉट है जिसमें मेरा वो ग्रीन वाला मटेरियल है ना, डूको बोल लो, लैमिनेट बोल लो, जो बोल रहा हूँ। तो मैं एडिट मोड पे जाऊँगा, उन सारे फेसेस को सिलेक्ट करूँगा जिस पे मुझे ये वाला मटेरियल लगाना है। देन हम ग्रीन वाले स्लॉट पे जाके उसको असाइन कर देंगे। तो असाइन करने से क्या हो रहा है कि अब इन फेसेस को स्लॉट नंबर 2 लग गया है, ठीक, और इन फेसेस को स्लॉट नंबर 1 लगा हुआ है। तो इसीलिए क्योंकि स्लॉट 1 में वुड है तो वो यहाँ पे लग गया है, स्लॉट 2 में ग्रीन है तो वो यहाँ पे लग गया है। समझ में आया? अब अभी तो तेज़ नहीं था ना? यस सर, अब आ गया। ओके, बढ़िया। फिर तो इस तरह से हमने यहाँ पे मटेरियल दे दिए। अब वार्डरोब का साइड बचा है तो यहाँ पे भी वुड ही लगना है। तो हम सिंपली इसमें, क्योंकि अभी मटेरियल्स कम है तो मैंने यहाँ पे WOO टाइप कर दिया, ये मिल गए सारे वुड।
सबसे ऊपर वाला हमारा वुड है, उसको सेलेक्ट कर लिए, तो लग गया। अब डोर भी सेम है, वुड ही आ रहा है डोर पे भी, तो अगेन डोर को भी सेलेक्ट करो, इधर पे जाओ, वुड टाइप करो, ये मिल गया। इसीलिए मटेरियल्स को नाम देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बाद में आपको जब उस मटेरियल को ढूंढने आओ तो आपको इजीली मिल जाए। सेम चीज़ इसमें भी होगा। सर इसमें ना इसके ग्रेन्स हॉरिजॉन्टल है और आपकी जो पिक्चर है उसमें वर्टिकल ग्रेन्स आ रहे हैं, यस, तो वो कैसे राइट, कर सकते हैं? कर तो सकते हैं। कर तो सकते हैं वो, बट यूवी कोऑर्डिनेट यूज़ करना पड़ता है उसके लिए, दैट्स द बिगेस्ट इशू। विदाउट यूवी कोऑर्डिनेट थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं बता देता हूँ कैसे होगा। इसकी ऐसे कॉपी बना लो, ठीक है, ऐसे फिर से उठा के ले आओ, इसको कॉपी बना दिया मैंने। अभी हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। तो ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि हमारे ऑब्जेक्ट के रोटेशन स्केल पे मतलब डिपेंड करता है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, शायद विजिबल हो, इस पे ले ले क्या, एक्चुअली इसको कॉपी बनाओ, इधर करो, सैचुरेशन को यहाँ विजिबल है, ग्रेन्स विजिबल हैं कि नहीं है, ग्रेन्स विजिबल, कलर रैम्प है यूज़ कर सर। लेता हूँ मैं उससे थोड़ा सा, ये देर। सो ये हमारे ग्रेन्स हैं जो कि अभी इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहे हैं, देख रहे हो ना। हम क्या कर सकते हैं कि अपने ऑब्जेक्ट को हम, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे ग्रेन ऐसे आए, ठीक, बट ग्रेन का डायरेक्शन अभी ऐसा है, तो हम अपने ऑब्जेक्ट को अगर हम वाई एक्सिस में ऐसे रोटेट कर दें, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्योंकि ग्रेन्स जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे, तो अब अगर हम रोटेशन को अप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रेन सही डायरेक्शन में आ जाएंगे। आई होप ये समझ में आया होगा क्या किया हूँ मैंने, नहीं आया तो फिर से बता देता हूँ। सो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो ऐसा था, ठीक, जिसमें ग्रेन्स जो जा रहे थे वो हॉरिजॉन्टल जा रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने अपने ऑब्जेक्ट को ही ऐसा रोटेट करके, या अगर एडिट मोड पे रोटेट करूँगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। बेसिकली ऑब्जेक्ट मोड पे ग्रेन्स को रोटेट करना मुश्किल होता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कर्सर टू, ये क्या आ रहा है, ओके 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 ओके, कर्सर टू सेलेक्टेड, इसको हटा दो अभी के लिए। ओके, सो आई वाज सेइंग कि जब हम ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं ना, जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ग्रेन्स को रोटेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यूवी में बहुत इजी होता है, आप फेस को सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर फेस को रोटेट कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट में मुश्किल होता है, ठीक। तो इसीलिए हम एडिट मोड पे जाके, अगर देखो मैं पूरे ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहा हूँ, देख रहे हैं क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। मेरा टेक्सचर वैसा ही है लेकिन ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, ये एडिट मोड में रोटेट करने से हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको ऐसे 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं इस तरह से, और फिर ऑब्जेक्ट मोड पे आके वापस से हम इसको वाई एक्सिस से -90 रोटेट कर सकते हैं। तो अब हमारे जो ग्रेन्स का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज़ हमने इसका जो रोटेशन था वो हमने चेंज कर दिया है। एंड सेम चीज़ हम इस फेस के साथ भी कर सकते हैं कि इस फेस को हमने वाई एक्स एक्सिस से पहले ऐसे रोटेट कर दिए 90 डिग्री, देन बाहर आके और फिर से इसको ऐसे रोटेट कर दिया हमने, ठीक। तो एक छोटा सा हैक है ये करने के लिए, तो इससे हमारे जो ग्रेन्स है वो सही डायरेक्शन में आ गए हैं बेसिकली। सो ये चीज़ ऐसी होती है कि भाई जब करते रहो तो समझ में आता है कि कैसे करना है। अब इसको ला के मुझे वापस सही जगह पे रखना पड़ेगा,
ये पुराना वाला मेरे काम का नहीं है, तो पुराने को मैं कर्सर टू सिलेक्टेड करूँगा ताकि उसकी जगह पे आ जाए, एंड देन आई डिलीट द ओल्ड वन, और फिर इस न्यू वाले को रख के सेलेक्ट करके शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर, तो ये पुराने वाले की जगह पे आ जाएगा। एंड इससे मेरी जो ग्रेन्स थे ये वर्टिकल आ गए। ये करना पड़ता है भाई, मैं इसका जो रोटेशन है मैं रोटेशन अप्लाई नहीं कर सकता, और रोटेशन हम अप्लाई कर देंगे तो ग्रेन्स वापस से वैसे ही हो जाएंगे। ये एक ड्रॉबैक होता है ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करने का, कि हम ज़्यादा कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक, सो ये बेसिक था बिल्कुल कैसे ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट काम करते हैं, एंड इससे कुछ फ़ायदे भी है, जैसे एक नुकसान तो आपने देख लिया, कुछ फ़ायदा भी है बट वो बाद में देखेंगे हम। सेम चीज़ यहाँ का भी है कि हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं तो मैं इसको वाई एक्सिस पे रोटेट अगर कर दूँगा तो वो ठीक हो जाएंगे, बट अगेन मैं वो नहीं करूँगा बिकॉज़ फ़िलहाल वो हम नहीं करेंगे, मतलब वो थोड़ा एडवांस चीज़ है। मिरर बनाना है तो हम न्यू मिरर मटेरियल बना देते हैं, इसका नाम देते हैं मिरर। एंड मिरर जो होता है, मिरर वो ग्लास का नहीं बना होता है, ग्लास जो होती है मिरर को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने शीट लगा होता है। अब प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसमें लोहा का या फिर प्लास्टिक नहीं लगा सकते, फिर आप खुद को देखते कैसे, ग्लास के थ्रू आप आर पार देख सकते हो, इसलिए उसके सामने ग्लास लगाया जाता है। और मिरर जो होता है उसके पीछे एक पेंट लगाया जाता है जिसको ईजिली स्क्रैच नहीं कर सकते। तो ये जो दो चीज़ें होती है ये एक्चुअल जो मिरर होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एक्चुअल मिरर क्या होता है, एक्चुअल जो मिरर होता है वो क्रोमियम या फिर सिल्वर जो मेटल होता है उसको पिघला के लिक्विड बना के एंड उसको पतली सी लेयर बनाई जाती है, ठीक, कांच के पीछे, वो आपका मिरर होता है। जो मिरर होता है वो एक्चुअली कांच नहीं होता है, मिरर जो होता है उसके पीछे लगा हुआ मेटल होता है, धातु, वो रिफ्लेक्टिव होता है। तो अगर आपको कहीं पे भी आपको मिरर बनाना है, जैसे ये मिरर है राइट, तो मैं इसको ग्लास नहीं बनाऊंगा, मैं इसको मेटालिक बनाऊंगा। इसको मेटालिक को फुल कर दो, रफनेस को ज़ीरो कर दो, तो आपका मिरर बन जाता है। अब आप बोलोगे सर ये बाहर का क्यों दिख रहा है, बिकॉज़ ये हमारा मटेरियल प्रीव्यू है, ये एक्चुअल रेंडर नहीं है। एक्चुअल रेंडर जब होगा तो ये मिरर की तरह ही एक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन अभी इसमें सब बाहर का दिखेगा। कोई दिक्कत? मिरर बनाने के लिए ग्लास नहीं बनाना है हमको, ट्रांसपेरेंट नहीं बनाना है उसको, हमें क्या करना है, मेटालिक को फुल करना है और रफनेस को ज़ीरो करना है, वो मिरर होता है। ये ऐसे ही रहेगा। अब इस पे आ जाते हैं हम, और आप देख रहे हो मैं कैसे इस यहाँ से चालू किया, फिर यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे लगाया मटेरियल, और फिर ऐसे ही करते करते मैं एक साइड से आ रहा हूँ, ऐसे में कुछ छूटता नहीं है। जैसे ये छूट गया है, मैं अपनी बात में गलत हो गया, बट ठीक है। सो अब इसको ले लेते हैं और इसमें भी हम लगा देते हैं क्या, वुड, जस्ट लाइक दैट, है ना। और अभी के लिए मैं ओरिएंटेशन पे उतना ध्यान नहीं दूंगा, बिकॉज़ अभी फ़िलहाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि भाई मटेरियल लगाना सीखो। मटेरियल लगाना सीख जाओगे, चीज़ें आ जाएंगी, उसके बाद फिर आप ओरिएंटेशन पे आओ। मैं आपको स्मार्ट यूवी बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक्स क्लियर हो जाए उसके बाद, है ना। तो अभी सिर्फ हमें मटेरियल लगाना है। यहाँ पे भी लगा देते हैं यही वुड मटेरियल, लाइक दिस। इस पे भी लग जाएगा सेम मटेरियल ऐसे, और कहाँ बचा है, अब ये बचा है ना। तो एक बार देख लेंगे कैसा है। बहुत सिंपल है, पूरा वाइट माइका है और उस पर यहाँ पे ये पूरा जो है ये हमारा गोल्डन वो मेटल से बना है, राइट। बहुत ज़्यादा इजी है, देख लो कैसे करना है। इस पे हम न्यू लगा देंगे क्या, वाइट माइका या वाइट लैमिनेट, जो बोल रहा हूँ जिसको। रफनेस हल्की सी कम हो जाएगी इसकी, बिकॉज लैमिनेट हल्का सा शाइनी होता है, हल्का सा रिफ्लेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, ठीक है। और लिटरली इतना ही है, बाकी जो पूरा पार्ट है उसमें तो हमारा गोल्डन कलर लगना है। तो अगेन उस पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे न्यू, और इसको नाम दे देते हैं गोल्ड। मेटालिक फुल, रफनेस ऑलमोस्ट ज़ीरो, हल्की सी मुझे रफनेस चाहिए इसमें इस टाइप से, बिकॉज कम्प्लीटली पॉलिश्ड नहीं होता है गोल्ड, हल्का सा रफ होता है। और जो कलर होगा, अब कलर हमको इसको सही देना पड़ेगा, एंड कलर क्या, हल्का सा येलोइश कलर हम ऐसे दे देंगे, पूरा येलो नहीं, अच्छा दिखना चाहिए हमको, सही नहीं, हमको अच्छा दिखाना है। कंट्रोल एल, लिंक मटेरियल, सेम चीज़ यहाँ पे भी, इसको सेलेक्ट किए, फिर इसको सेलेक्ट किए, कंट्रोल एल, लिंक मटेरियल,
एंड दैट्स इट, है ना। थोड़ा सा मुझे लग रहा है येलो साइड और जाना है, तो मैं ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा येलो साइड जाने के लिए, एंड दिस लुक्स मच बेटर, है ना। सही है, मैंने हैंडल नहीं लगाया हूँ लेकिन मैंने इसमें दिया हूँ, तो आप वो खुद से लगा सकते हो। ठीक है, अब क्या बचा, अब हमारा बचा है बेड, राइट। मैंने इसमें कुछ फैब्रिक के भी मेटल्स लाया हूँ, तो उस फैब्रिक के मेटल का हमको यूज़ करना पड़ेगा। और 1 मिनट बस। ओके, जैसे कि आप देख रहे हो कि बेड अलग अलग पार्ट्स में है ना। सर फाइल आ गई है। हाँ, 1 मिनट में देख रहा हूँ, सॉरी, और मैं थोड़ा सा पॉज ले लिया। हाँ, फाइल आई है 117 MB। लेट्स ओपन दिस फाइल। ये क्या बात हुई, ये तो खोल ही नहीं रहा है। ये तो blend1 आपने गलत फाइल सेंड कर दी हो। आपने कौन सी फाइल सेंड की हो, ये blend1 फाइल है। मुझे ये वाली फ़ाइल चाहिए थी आपकी। कहाँ गया, ये वाली डॉट ब्लेंड फाइल, बट हमने जो भेजी है वो डॉट blend1, ये बैकअप फाइल है। वैसे तो खुल जाएगी, लेट्स सी, शायद इसमें हो आपका वो। कि ओपन सेव, कौन से मटेरियल लगाया आपने, बताओ ज़रा मुझे। मटेरियल नहीं लगा। मटेरियल नहीं लगाया तो फिर, मटेरियल ही तो बोला था मैंने। लगाया तो मटेरियल बस नहीं हुआ, तो फाइल ओपन नहीं हो रही थी। मैंने इसीलिए दोपहर में ही भेजा था फाइल जैसे तैसे, कि आपको ओपन करना रहेगा भाई, रात से पहले आपको वो सब कंप्लीट करना होगा, तो जैसे तैसे भेज दो। बट नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा काम, बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे में नहीं सीख पाओगे यार, कोई नहीं सीख पाओगे ऐसे में। अगर हम उसको लेके कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। मतलब लिटरली मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है भाई, मुझे तो फ़ीस मिल गई है, तो मेरा तो कोई लॉस नहीं है, बट हमारा लॉस है इसमें, है ना। ध्यान दे दो, वरना नहीं हो पाएगा। आपको टाइम निकालना पड़ेगा एनी हाउ। आपको नहीं पता है मैं कैसे टाइम निकालने का लिए क्लास ले रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, बट मैं सिर्फ इसलिए लेता हूँ कि भाई सिखाना तो है जैसे तैसे, तो इसलिए टाइम निकालो। इसकी ये मेरी फ़ाइल नहीं है क्या, मेरी फ़ाइल नहीं, मेरी फ़ाइल नहीं है। चलो अभी अपनी फ़ाइल पे वापस आते हैं। मेरी कौन सी ये फ़ाइल है क्या, ये मेरी फ़ाइल है, ये क्या है फिर, इसको हटाओ। अच्छा, वो उसका मटेरियल इसलिए आर के मैश था, इसलिए उसका मटेरियल ऐसा था। खैर ये बेकार मटेरियल है, उसको छोड़ देते हैं। ओके, अब हम आते हैं बेड पे, राइट। बेड का मटेरियल देखते हैं कि कैसे लगाना है। मैंने कुछ फैब्रिक्स भी प्रोवाइड किया था, आई थिंक अभी तुम डिलीट हो गए होंगे, बिकॉज लेदर है एंड दैट्स इट, बाकी डिलीट, ठीक है। जो बॉडी है, जो बेड की बॉडी है, उस पर लेदर लगेगा, तो मैं इस पे जाके, एंड यहाँ पे लेदर लिखा हुआ था कहीं, मैंने देखा था। कहाँ गया, ये लेदर 01, तो ये हम लगा देते हैं इस तरह से, है ना। अब ये जो लेदर है ना, इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये प्रोसीजरल लेदर है, इसमें ऐसे बहुत ज़्यादा जूम मत करना, हो सकता है सिस्टम फंस जाए। बट ये प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल का मतलब ये होता है कि ये वो पूरा मटेरियल है। अब इसमें देखो, इसमें ना बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, अगर मैं इसमें ऐसे करके आपको दिखा पाऊँ, ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो उसको अपन हटा देते हैं।
यहाँ रख दो। ये जो है इसमें हमने जो नॉर्मल प्रिंसिपल में हमने देखे थे पैरामीटर्स, इसमें वो पैरामीटर्स नहीं है, इसमें कुछ अलग पैरामीटर्स है। इसमें कलर है, रफनेस, डैमेज रफनेस, लेदर बम्प, है ना। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो मटेरियल है ये किसी और ने बनाया है और ये बना के एंड देन हमको दिया है। अगर इस मटेरियल पे हम जाएं, इसको क्लिक करें, यहाँ पे छोटा सा आइकन दिख रहा है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं ऐसे, तो इसके अंदर इस टाइप से पूरा एक माया जाल दिखेगा। बेसिकली ये पूरा एक मटेरियल है जिसको किसी ने अलग अलग चीज़ें लगा लगा के एंड देन बना के एंड देन हमको प्रोवाइड किया है। वापस बाहर आने के लिए आप टैब बटन दबा सकते हो, तो उससे वापस बाहर आ जाओगे। इसको ओपन करने की नीड नहीं है, जैसे इसमें यहाँ पे जो सारी चीज़ें इनको अपन चेंज करके एंड पूरे लेदर को हम सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसकी यही खासियत होती है। जैसे यहाँ से मैं लेदर का कलर चेंज कर सकता हूँ जस्ट लाइक दिस। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे मुझे कैसा चाहिए, लेट्स सी, मुझे याद नहीं है कि इसमें कैसा यूज़ हुआ है। इस ओके वही वाला यूज़ हुआ है, इवन बेटर। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि मैं आपको सेटिंग्स चेंज करके दिखा सकूँ। सो वी हैव कलर, पहली चीज़ कि भाई हमें लेदर का कौन से कलर का लेदर चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स मेक इट ग्रे, डार्क ग्रे लेदर, ऐसा, है ना। तो ये हमारा डार्क ग्रे बन गया है लेदर। अब इसके बाद यहाँ पे डैमेज रफनेस है। बेसिकली डैमेज आपका जहाँ पे भी डैमेज होगा तो वो कैसा होगा, और डैमेज यूज़ करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मार्क, स्क्रैच, एज मार्क्स, तो उनका यूज़ करके अपन यहाँ पे अलग अलग चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। बट डैमेज छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पे बम्प। सो बेसिकली जो आपकी बम्पीनेस है, जो मैंने बताया था ना कि एक फेक, जो फेक रफनेस है, फेक क्या बोलते हैं उसको, रिलीफ जो है वो कितनी रहेगी। तो इसको अपन कम कर देंगे तो ज़ीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट। देखो ज़ीरो हो गया है, और जैसे बढ़ाएंगे तो पम्प का अमाउंट बढ़ते जाता है। तो इतना नहीं रखना है, इसको अपन कम ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं, जैसे 0.5। इसके बाद है मेन कलर वेरिएशन, कि कलर जो है वो कितना वेरी करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया हूँ तो अब इस टाइप का कलर आ रहा है। इसको अगर हम घटाएंगे कलर वेरिएशन को, तो इस टाइप से सिंगल कलर आने लगेगा। सेकंड कलर टू डिफरेंस, सो कलर जो सेकंड कलर होगा वो पहले वाले कलर से कितना अलग होगा वो चीज़। तो आप देख रहे हो इसमें कितनी फाइन ट्यून करने के ऑप्शंस हैं। एंड देन वी हैव रिप्लेस कलर्स, कि वही कलर को रिप्लेस करने का ऑप्शन है, कितना आपको कौन सा दूसरा कलर चाहिए। इसके अलावा स्केल बहुत ज़्यादा काम का है, कि भाई ये जो ग्रेन्स, एक एक ग्रेन्स है उनका क्या साइज़ होगा। तो इसको हम बढ़ा देंगे अगर, तो ग्रेन्स का साइज़ छोटा हो जाएगा। इसको अगर हम घटा देंगे ऐसा 1, तो ग्रेन का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अपन ग्रेन का साइज़ सेट कर सकते हैं। मैंने इसको 40 पे रखा था एंड आई थिंक 40 या 50 इज़ मोर देन सफिशेंट। इसके नीचे फिर और सेटिंग्स होती हैं बट आई डोंट नो किस काम की है। एंड ये जो मटेरियल है, अगेन ये मटेरियल किसी ने बना के दिया है तो वो हम यूज़ कर रहे हैं। एंड ऐसे और मटेरियल्स हम बना सकते हैं ब्लेंडर में, खुद के मटेरियल्स हम क्रिएट करके ऐसे सेव कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर जब हमको नीड हो तो उनको यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो मटेरियल है, जैसे कि इसमें हम देखें कि इसमें सारी सेटिंग्स जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये एक प्रोसीजरल मटेरियल है, मैथ्स का यूज़ करके इस मटेरियल को बनाया गया है। इसलिए जब हमने इसको ऐसा ओपन किए थे तो इसमें इतनी सारी चीज़ें थी, बिकॉज इसमें कोई फ़ोटो यूज़ नहीं हो रही है, इसमें एक भी फ़ोटो का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जितना मटेरियल बना है वो पूरा सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडर के जो नोड्स हैं उसको यूज़ करके एक दूसरे से कनेक्ट करके वो पूरा मटेरियल बनाया गया है। तो इसीलिए ये जो मटेरियल है ये रैम नहीं खाएगा, बिल्कुल ज़ीरो रैम खाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस मांगता है, ये डिमांडिंग होता है सीपीयू के उसमें। तो रेंडर निकलने में ज़्यादा टाइम लग सकता है लेकिन रैम कम खाता है। एक मटेरियल में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर बहुत सारे मटेरियल यूज़ करें तो उसका मैं बता रहा हूँ, ठीक। खैर, तो इसे मैंने लगा दिया हूँ ये लेदर। आई थिंक इसमें भी वही लेदर लगा हुआ है, यस। और जो इसका बेड बैक है इसमें भी हम सेम लेदर लगा देंगे। तो उसके लिए अब देखो बेड बैक जो है ये पूरे बेड का पार्ट है। तो हमारे लिए जो सबसे इजी और सबसे अच्छा काम है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है।